नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसपीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 16 अगस्त 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पिछले सप्ताह कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की घटना के विरोध में डॉक्टर की ओर से कल शनिवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे की देशव्यापी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। आईएएम ने शुक्रवार को कहा कि सिर्फ आवश्यक सेवाएं बहाल रखी जाएंगी, नियमित ओपीडी बंद रहेगी और वैकल्पिक सर्जरी भी नहीं की जाएगी। पिछली कांग्रेस सरकार के समय के बने नए जिलों के भविष्य पर जल्द ही फैसला होने के आसार हैं। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता वाली कमेटी नए जिलों के रिव्यू को लेकर 30 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने जा रही है। पवार कमेटी ने काम लगभग पूरा कर लिया है। गहलोत राज में बने जिलों में बदलाव करने या उन्हें मर्ज करने से लेकर जिले को खत्म करने से जुड़ी सिफारिशें कमेटी की रिपोर्ट में होंगी। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 13 शहरों को नए जिले बनाने का भी प्रस्ताव आया है और इतना ही नहीं, विधायकों ने छोटे जिलों को भी नए जिलों में मर्ज करने का सुझाव दिया है। पवार कमेटी अपनी सिफारिशों के साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में बनी कैबिनेट सब कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज उदयपुर में कहा कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, किसी का दिल तोड़ना भी हिंसा है। उन्होंने आगे कहा कि काश ऐसी बारिश आए जिससे अहम डूब जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब में से हम हो जाए। वे ऋषभ देव में आचार्य पुलक सागर महाराज के दर्शन करने चातुर्मास ज्ञान गंगा महोत्सव में आई थी। उन्होंने आचार्य के दर्शन के बाद धर्म सभा को संबोधित किया। इसके बाद आचार्य पुलक सागर महाराज का चातुर्मास उदयपुर जिले के ऋषभ देव कस्बे में है। राजस्थान के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल ले जाने पर बैन नहीं होगा। भजन लाल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ स्कूल के अंदर शिक्षकों को मोबाइल उपयोग करने की छूट दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। बता दें कि करीब 3 महीने पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान के स्कूलों में शिक्षकों के मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का बयान दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने 4 मई 2024 को शिक्षकों के स्कूल में मोबाइल ले जाने पर बैन का आदेश जारी किया था। बीकानेर में गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। गुरुवार दोपहर शुरू हुई बारिश शुक्रवार तक चलती रही और इस बीच जिला कलेक्टर के आदेश पर शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। शुक्रवार को स्कूल, कोचिंग, आंगनबाड़ी में अवकाश रहा और उधर बीकानेर के पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगातार बारिश के बाद फॉल सीलिंग गिर गई। गनीमत रही कि किसी के चोट नहीं आई। लुड़करनसर के गांव में जहां कच्चा मकान गिरा, वहीं बीकानेर के श्री रामसर क्षेत्र में पक्के मकान में बड़ी दरार आ गई। अनूपगढ़ जिले के रायसीनगर में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर प्रशासनिक लापरवाही के मामले में जिला कलेक्टर कार्रवाई की बात की है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए मामले में जांच की बात कही है। जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। स्वाधीनता दिवस पर गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उपखंड अधिकारी के हाथ में आ गया। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को फिर से लगाकर ध्वजारोहण किया गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आयोजन को लेकर जिन कर्मचारियों का दायित्व तय किया गया था, उन्हें समय रहते सूचना नहीं मिली और वहीं स्थानीय प्रशासन ध्वजारोहण के दौरान रस्सी टूटने की बात कह रहा है। खेती और पशुपालन सहित 5 क्षेत्रों में नवाचार के लिए मोटी रकम भी पुरस्कार के रूप में दी जाएगी और इसके लिए विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। आत्मा योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिला तथा पंचायत समिति स्तर पर विभिन्न कृषि उद्यमों में श्रेष्ठ किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत कृषि उद्यमों के किसानों को राज्य, जिला व पंचायत समिति स्तर पर चयन कर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। जैसलमेर में शुक्रवार अलसुबह से चली तेज बारिश से ग्रामीण इलाकों में नुकसान हुआ है। जिले के नाचना, चांदर व मोहनगढ़ इलाकों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश से नाचना अवाई गांव का सड़क मार्ग टूट गया है। इसके साथ ही नाचना कस्बे में श्रीराम सोनी के मकान की एक दीवार ढह गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है और वहीं बनियाना इलाके में बारिश से खेत जलमग्न हो गए। लोगों ने जेसीबी के माध्यम से पानी निकासी के प्रयास शुरू किए हैं। छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी समीर बिश्नोई के ससुराल अनूपगढ़ में पूर्व नगर पालिका चेयरमैन निर्मला गोदारा के घर छापेमारी की।
हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में भी एसीबी का सर्च चल रहा है और इस दौरान मोहल्ले में हड़कंप मच गया। एसीबी ने पुलिस फोर्स के साथ निर्मला गुदारा के सर्च अभियान को चलाया। इस दौरान एसीबी को क्या सफलता मिली, इसकी जानकारी नहीं मिली। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ के कलेक्टर समीर बिश्नोई के विरुद्ध दर्ज कोयला घोटाले के मामले की जांच पड़ताल के दौरान की है। समीर बिश्नोई वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन उनके कोयला घोटाले में लिप्त होने का आरोप है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीकानेर जिले में पौधे लगाए गए हैं। बीकानेर जिले में एक दिन में 12,12,760 पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत एक ही दिन में पौधारोपण के मामले में बीकानेर प्रदेश में पहले नंबर पर रहा। जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नोई ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय से लेकर गांव-गांव तक पौधारोपण का अभियान चलाया गया। इसके तहत जिले में 12,12,760 पौधे रोपित किए गए हैं। सवाई माधोपुर के पास स्थित सीता माता मंदिर परिसर में शुक्रवार को एक भालू आ गया, जिसको देखकर यहां हड़कंप मच गया। भालू के आने से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं का रास्ता बाधित रहा। भालू यहां पर करीब आधे से पौने घंटे तक मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा रहा। इस दौरान मंदिर में मौजूद लोग मंदिर में ही रह गए और वहीं नीचे से मंदिर जाने वाले लोग नीचे ही रह गए। फलोदी रेंजर विष्णु गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे नीमली के सीता माता वन क्षेत्र में भालू आने की सूचना मिली। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। झुंझुनू के डीटीओ कार्यालय में शुक्रवार तड़के आग लग गई। हादसे में डीटीओ कार्यालय के रिकॉर्ड्स रूम के महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए। करीब 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने 2-2 चक्कर लगाकर आग को काबू पाया। रिकॉर्ड्स रूम में रखी फाइलें जल गई। डीटीओ मक्खन जांगीर ने बताया कि गुरुवार शुक्रवार की रात 1:15 बजे लोगों ने ऑफिस में धुआं निकलते देखा। इस दौरान गार्ड की सूचना पर मैं भी ऑफिस पहुंचा। पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। झुंझुनू के बांगड़ रोड स्थित बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के उपभोक्ता शाखा में अचानक छत का प्लास्टर टूटकर गिर गया। हादसे में एक कर्मचारी बाल-बाल बच गया। हादसा आज शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास का है। हादसे के दौरान उपभोक्ता शाखा में एक कर्मचारी काम कर रहा था, लेकिन गनीमत रही कि प्लास्टर उन पर नहीं गिरा। अलवर कलेक्टर आशीष गुप्ता की जन सुनवाई में शुक्रवार को एक परिवादी मालवीय नगर निवासी बाबूलाल वाल्मीकि ने कहा, कलेक्टर साहब आपके आदेश की अवहेलना हो रही है। पटवारी मनमर्जी कर रहे हैं, जानबूझकर गलत रिपोर्ट की है। 5वीं बार जन सुनवाई में नहीं आया, आप मना कर दो, आगे से आना बंद कर दें। कलेक्टर ने तुरंत अधिकारी को जांच करने को कहा और शुक्रवार सुबह 11 बजे कलेक्टर ने जन सुनवाई शुरू की। सबसे अधिक बिजली व पानी की समस्याएं आई है और इसी जन सुनवाई में 35 किलोमीटर दूर से विकलांग रामकिशोर चौथी बार स्कूटी नहीं मिलने की समस्या को लेकर पहुंचे। भरतपुर के डीग जिले के खो थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 11 मोबाइल, 12 बैंक पासबुक, 10 एटीएम कार्ड, 4 चेकबुक, 2 सिम कार्ड और 1 बाइक और 1 पिकअप जब्त की है। थाना अधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जटेरी गांव के बीच पहाड़ पर कुछ युवक साइबर ठगी का काम कर रहे हैं। सूचना पर तुरंत पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां 7 से 8 लड़के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं पास में एक पिकअप और बाइक खड़ी थी। सभी युवक मोबाइल से ऑनलाइन ठगी कर रहे थे। वह पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।